जो लोग अमेरिका में लीगल ले रहे हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है दोस्तों, उनको जो है वो अमेरिका में काम करना भी मुश्किल हो गया, उनके लिए रहना भी मुश्किल हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे ये पता चलता है, जिनसे हमारी बात होती है वो कहता है कि यार अमेरिका में इस वक्त आना मुश्किल है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो अमेरिका में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट मैंने अमेरिका के हवाले से वीडियो बनाई थी, अपडेट्स के हवाले से कुछ बात की थी। आज मैं आपको मजीद कुछ अमेरिका के हवाले से लेटेस्ट अपडेट दूंगा। जब मैंने वीडियो बनाई काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए, जो मुझसे इन टच थे। उन्होंने कहा यार आप लोगों में इंकशाफ फैला रहे हैं, लोगों में डर फैला रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी हकीकत पे बात की थी, दोबारा से मैं आज जो आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से मास डिपोर्टेशन का ऐलान किया है, वैसे ही एक डर खौफ सा फैल चुका है अमेरिका में भी। और जिन लोगों के केसेस ऑलरेडी प्रोसेस में थे, चाहे वो ग्रीन कार्ड को लेकर हो, चाहे वो असालम को लेकर हो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस लोगों ने करवाए हुए थे। मैं आज आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि जितने भी ग्रीन कार्ड के प्रोसेस थे, चाहे वो असालम के प्रोसेस थे, जिनके केसेस अप्रूव हो चुके थे, उन केसेस को भी जो है वो ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों के शादियों के केसेस थे, उन केसेस को इस वक्त ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया है। टेम्पररी स्टॉप करने की सबसे बड़ी वजह यह कि ये डबल चेक करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को रोकने की सबसे बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि देखना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये इस्लामिक कंट्रीज से तो नहीं है, खास तौर पर अफगानिस्तान से। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कभी किसी ने कोई एहतजाज किया हुआ हो, या इसके अलावा कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्टिंग की हुई हो गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, या कोई ऐसी चीज जो अमेरिका के खिलाफ वो चीज आती है, किसी किस्म का कोई क्राइम किया हो किसी ने, तो यानी कि उनकी तमाम तर प्रोफाइल को डबल चेक किया जाएगा। बाद जो है वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस किया जाएगा। इस वक्त ग्रीन कार्ड के प्रोसेस स्टॉप कर दिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट ये भी देता चलूं कि इंडिया से 2000 एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इंडिया के अपॉइंटमेंट्स, टोटली स्लॉट्स बंद कर दिए गए हैं यूएसए के लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी ज्यादा लोगों ने मुझे कहा कि यार हमारे पास B1 B2 वीजा है कि हम इस वक्त ट्रैवल नहीं करें अमेरिका में, हमें रुक जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने ट्रैवल नहीं करना, या आप ट्रैवल का अगर आपको कोई आपका प्लान है तो आप ट्रैवल ना करें। आप बेशक ट्रैवल करें, ट्रैवल करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम तर चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। इस वक्त जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। मैं आपको एक और बात बताऊं, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप न्यूयॉर्क JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, या वाशिंगटन DC जाते हैं, आप किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं जहां पर सख्तियां ज़्यादा होती हैं। ये जब भी हम पाकिस्तानी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास 4-4 5-5 बैग्स होते हैं जो फुली लोडेड होते हैं, जिसमें 23 किलो जो है वो वेट होता है। अब देखें, जब इमिग्रेशन वीजा ऑफिसर के सामने आपकी चीजें आती हैं, जब आप B1 B2 वीजा पे, खासतौर पर टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, जहां पर आपको लिमिटेड टाइम रहना होता है, आप ट्रैवल प्लान बता रहे होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मैं 15 दिन के लिए आया हूं या मैं 1 महीने के लिए आया हूं, जब वो सामान आपका चेक करते हैं तो वो सामान जो है वो आपका 10 साल का होता है। तो कहने का मकसद है अपना लिमिटेड सामान रखें। ऐसा ना करें कि इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हो जाए कि यार आप यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए आ गए हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन है, तो उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका फोन नंबर होना चाहिए, बस कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए जो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को शो कर सकते हैं। अगर वो आपसे किसी किस्म का सवाल पूछता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो डिपोर्टेशन एयरपोर्ट से भी हो रही है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेटेस्ट अपडेट ये भी है दोस्तों कि जिनके असालम अप्रूव वो हैं, ज्यादातर मेजोरिटी लोग देखा गया है कि वो जो है वो नेपाल से हैं। इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जब नेपाल में उन्होंने असालम दिया था यूएसए में, ये बोलकर के नेपाल में हमें खतरा है हमारी जान को। जब उनको ग्रीन कार्ड मिल गया तो वो अपने ही ग्रीन कार्ड से जो है वो नेपाल में ट्रेवल कर गए। वो अपने होम कंट्री से दोबारा अमेरिका आए तो उनको ऑफलोड कर दिया गया, यानी कि उनको अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है दोस्तों। जो लोग सियासी पनाह लेते हैं अमेरिका में, कनाडा में, फिर वो उसी कंट्री में यानी अपने कंट्री में जाते हैं विजिट करने के लिए, तो इनको भी देखें चीजें पता चल जाती है कि इन्होंने हमसे झूठ बोलकर जो है वो असालम दिया था, इनको कोई कंट्री में खतरा नहीं था, तो वो पुराने केसेस खोलकर भी जो है वो चीजों को रिजेक्ट करेंगे, ग्रीन कार्ड को कैंसिल करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो कोशिश करें अमेरिका में ही रहें, पाकिस्तान या किसी और इंडिया से या बांग्लादेश से कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं वहां पर कम से कम ट्रैवल करें, क्योंकि जो लोग ग्रीन कार्ड पर ट्रैवल कर रहे हैं ज्यादातर अपने होम कंट्रीज में रहते हैं, अमेरिका में आके लिमिटेड टाइम रहते हैं, फिर अपने होम कंट्रीज
को चले जाते हैं, उनका रिकॉर्ड भी जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, उनको भी जो है वो उनका भी जो है वो ग्रीन कार्ड कैंसिल करने का जो है वो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे हैं, उसके बावजूद अमेरिका ने जो है वो इंडिया के 2000 वीजा कैंसिल कर दिए, अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट्स बंद कर दिए, इस वक्त नए अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं होंगे इंडिया के लिए। यानी बताने का मकसद ये है कि इंडिया के लिए जब मुश्किलात कर दी हैं इन्होंने, तो हमारे लिए भी डेफिनेटली मुश्किलात क्रिएट करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो इस वक्त हमें ऑरेंज लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन 60 डेज का हमें टाइम दिया हुआ है, अल्टीमेटम है, 60 डेज के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या ये हमें ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं या ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहे। तो दोस्तों ये तो 60 दिन के बाद ही पता चलेगा। जिनके पास इस वक्त वैलिड वीजा है वो वैलिड वीजा अगर तो अल्लाह ना करे हमें जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, जिनके पासपोर्ट पर B1 B2 वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, किसी भी किस्म का बिजनेस वीजा है, वो दोस्तों टोटली रद्दी के बराबर हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वीजा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2025 में पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी है अमेरिका ने। अगर अमेरिका का इन केस अल्लाह ना करे बैंड लग जाता है तो बाकी कंट्रीज भी जो है वो अलर्ट हो जाएंगी, यूरोप भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है। अगर आपको अमेरिका वीजा नहीं देगा तो ये कंट्रीज ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है लगा देंगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई भी हमें वीजा नहीं दे रहा, उम्रे का वीजा हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा आने वाले वक्तों में वीजास के हवाले से मुश्किलात फेस होने वाली हैं। वैसे ही हम फेस कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हमें नहीं मिलते, वीजा हमें नहीं मिलते, रिजेक्शन सबसे ज्यादा हमारी होती हैं। लेकिन अब ये जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से तो हम बहुत ज्यादा और ज्यादा मुश्किलों में चले जाए। जिनके पास ऑलरेडी विजिट वीजा मौजूद है, अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। इमीडिएट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट पर, उन क्वेश्चंस का इजीली जवाब दें। इसके अलावा दोस्तों जो नए लोग हैं जो यूएस का वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि नहीं करें तो बेहतर है। अगर करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो अच्छी बात है, आप वेट कर लें जब तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, जब तक कुछ डिसाइड नहीं होता कि होगा क्या आगे, जब तक थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट वैसे भी नहीं मिल रहे और जिनको अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं उनकी वीजा रिजेक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा है। वो लोग अमेरिका में लीगल ले रहे हैं जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है दोस्तों, उनको जो है वो अमेरिका में काम करना भी मुश्किल हो गया, उनके लिए रहना भी मुश्किल हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे ये पता चलता है, जिनसे हमारी बात होती है वो कहता है कि यार अमेरिका में इस वक्त आना मुश्किल है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो अमेरिका में मैं स्लिप हो जाऊंगा तो नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त वैसे ही जंग का समा बना हुआ है। हर तरफ लोग चुपते फिर रहे हैं कि यार हम किसी तरीके से चुप जाएं, ऐसे स्टेट में मूव हो जाएं जहां पर हमें कोई पकड़ ना सके और हम इलीगली काम कर सके। मास डिपोर्टेशन का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप में, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, किसी को भी ये नहीं कहता कि आप अमेरिका ट्रैवल ना करें, लेकिन एहतियात जरूर करें ट्रैवल करते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो अमेरिका जाने का सोच रहे हैं या जो वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।